गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग लेक्चर 3 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का लेक्चर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है डी ब्रोगली डुअलिटी। डी ब्रोगली डुअलिटी हम लोग केमिस्ट्री में इसको पढ़ चुके हैं। इसका नाम था डी ब्रोगली इक्वेशन के हिसाब से पढ़ चुके हैं। थोड़ा यहाँ पर जो कंसेप्ट है थोड़ा ज्यादा अच्छा कंसेप्ट है और जेई के लिए ये बेस्ट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन उठ के डायरेक्ट आएगा। अब सवाल है हम इसके टॉपिक को किस तरीका से पढ़ेंगे, यानी कुल मिला के हमें पढ़ेंगे डी ब्रोगली इक्वेशन कैसे होता है। व्हाट इज डी ब्रोगली डुअलिटी, यानी डुअल का मतलब क्या होता है। बेटा डी ब्रोगली का डुअलिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल एज वेल एज वेव कैरेक्टर शो करेगा। अब सवाल ये जो होता है कि पार्टिकल एंड वेव कैरेक्टर जो शो करेगा, डुअल का मतलब होता है, डुअल का मतलब क्या होता है इसको हमें अभी चेक करेंगे। बच्चे ये जो टॉपिक हमें अभी शुरू करेंगे इसका नाम होता है डुअल। डुअल मतलब दो दो कैरेक्टर। मैं ये जो खाली पहले डुअल को बताता हूँ फिर बाद में हिस्ट्री लाता हूँ। तो डुअल जो होता है बच्चा, ये दो प्रकार का कैरेक्टर को शो करता है। एक होता है पार्टिकल कैरेक्टर, दूसरा होता है वेव कैरेक्टर। यानी जो चीजें दो दो कैरेक्टर को शो करता है, कभी तुम सच बोलते हो कभी झूठ भी बोलते हो, तो यानी यू हैव ऑल्सो डुअल नेचर। इलेक्ट्रॉन भी डुअल नेचर के हैं, लाइट भी डुअल कैरेक्टर के हैं, एंड हर इंसान भी डुअल कैरेक्टर के होते हैं। एंड कभी ना कोई झूठ बोला होगा तो कभी कोई सच भी बोला होगा। तो सच झूठ का जो कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड डुअलिटी। एग्जैक्टली पार्टिकल एंड वेव जो कंसेप्ट है दिस इज ऑल्सो डुअलिटी फॉर इलेक्ट्रॉन एज वेल एज ए लाइट। नाउ द पार्टिकल को हमें कैसे समझेंगे कि ये पार्टिकल कैरेक्टर शो करा, कि अगर किसी के पास मास है समझ लो कि वो पार्टिकल कैरेक्टर शो करता है। अगर किसी के पास मास है तो यानी पार्टिकल कैरेक्टर किस किस के लिए शो करेगा ना, पार्टिकल कैरेक्टर के लिए मास जरूर होगा। अच्छा, वेव कैरेक्टर के लिए मास नहीं होगा। दूसरा पार्टिकल जो होगा वो अगर हमें उसको फेंकेंगे वो जाके कहीं ना कहीं एक साइंटिलेशन पॉइंट प्रोड्यूस करेगा, एक पर्टिकुलर जगह पे साइंटिलेशन पॉइंट प्रोड्यूस करेगा। मगर वेव जो होगा वो साइंटिलेशन नहीं है, वो क्या करेगा ना, डिफ्रैक्शन रिंग प्रोड्यूस करेगा। यानी वो डिफ्रैक्शन रिंग प्रोड्यूस कर देगा, वो साइंटिलेशन पॉइंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। पार्टिकल का मास है, इसका मास नहीं है, ये साइंटिलेशन ये क्या कर देता है, डिफ्रैक्शन रिंग प्रोड्यूस कर देता है, साइंटिलेशन पॉइंट नहीं करता है वेव। तो और एक वेव क्या होता है ना, मास हाफ पर्टिकुलर, हमें मैटर का डेफिनेशन पढ़े थे, इट हैज मास एंड इट ऑक्युपाइज स्पेस। तो यानी एक पर्टिकुलर जगह पे एक पार्टिकल ही प्रेजेंट रहेगा, यानी वन पॉइंट को, वन स्पेस को दो पार्टिकल कभी ऑक्युपाई नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर हो सकता है। लेकिन वेव क्या करता है, वेव इज सुपर इम्पोजेबल। ये वेव कैरेक्टर हो जाएगा सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, सुपर इम्पोजेबल वेव जो होगा, पार्टिकल जो होगा नॉन सुपर इम्पोजेबल। ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है, यानी एक साथ दो पार्टिकल से एक जगह पे नहीं रह सकता। इसमें से एक जगह पे दो वेव से रह सकते हैं, एडजस्टमेंट करके एक स्पेस को, एक प्लेस को वो ऑक्युपाई कर सकते हैं। तो यानी ये जो छोटे छोटे तीन डिफरेंस मैंने बताया, दिस इज पार्टिकल एंड वेव कैरेक्टर के बारे में मैंने बताया। तो ये जो पार्टिकल एंड वेव है, पहले 1905 में आइंस्टाइन प्रूव कर चुका था कि लाइट के पास पार्टिकल एज वेल एज वेव कैरेक्टर है। तो जब पार्टिकल एंड वेव कैरेक्टर लाइट के पास था तो उसी से हमें शुरुआत करेंगे कि आइंस्टाइन ने क्या बोला था। देख लो आराम से, इसको चेक करो। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन बेटा क्या होता है ना, E इक्वल टू mc²। सी हियर डेरिवेशन पूरा डिटेल्स करेंगे हम। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे ना, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का हाइब्रिडाइजेशन करके हम फिजिस्ट्री तैयार कर देंगे। कहने का मतलब ये है, मैं दोनों कवर कर दूंगा। E इक्वल टू mc²। तो ये हमने आइंस्टाइन इक्वेशन से हमको पता था।
तो फिर अकॉर्डिंग टू प्लांक्स आप लिखोगे ज्यादा, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स E इक्वल टू एच न्यू, आपके पास ये दूसरा इक्वेशन आ गया। जो E इक्वल टू एच न्यू आया, E इक्वल टू एच न्यू आया, तो अब हमें क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेटिंग करेंगे। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 आप लिख दोगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू। तो फिर हमें क्या कर देंगे इसमें से ना, दोबारा एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू को खोलेंगे, एस सी अपन लैम्डा आएगा। तो लैम्डा को इस तरफ लेंगे तो लैम्डा इक्वल टू एस सी अपन एम सी स्क्वायर आ जाएगा। तो एक सी कट जाएगा, तो फाइनली लैम्डा इक्वल टू एच अपन एम सी आ जाएंगे। तो ये हमारी इक्वेशन बन गया। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डुअल इक्वेशन। यही इक्वेशन डुअल इक्वेशन। व्हाई ना, डुअल का मतलब होता है पार्टिकल एंड वेव। इसके पास मास एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब जो होता है कि ये पार्टिकल को शो करता है। ये लाइट स्पीड में अगर जाएगा, स्पीड का तो चेंज लाइट हो सकता है, पार्टिकल भी हो सकता है, कोई बात नहीं, एज तो कांस्टेंट है लैम्डा। अगर कोई वेव कैरेक्टर होगा तभी उसका वेवलेंथ आएगा, तो बिना वेव कैरेक्टर में वेवलेंथ नहीं आएगा। तो यानी लैम्डा रिप्रेजेंट वेव कैरेक्टर, मास रिप्रेजेंट पार्टिकल कैरेक्टर, दैट्स व्हाई द इक्वेशन इज ए डुअल कैरेक्टर और डुअल इक्वेशन। अच्छा, ये जो इक्वेशन डुअल इक्वेशन है आपके, लैम्डा इज इक्वल टू एम सी, तो इसको हमने कभी ऐसे भी बोलेंगे जरूर, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपन एम भी बोलेंगे। एम भी होता है v फॉर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड c फॉर द वेलोसिटी ऑफ द वेव और फोटोन और लाइट। समझे? अच्छा, अभी ये जो इक्वेशन आ गया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपन एम भी, ये हमारा इक्वेशन आया। इसको मैंने और एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दूंगा, एम भी लीनियर मोमेंटम, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपन पी। यहाँ पर हमने लैम्डा इज इक्वल टू एच अपन पी के हिसाब से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। यू अंडरस्टैंड? अभी जो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपन पी में हम लोग इसको कन्वर्ट कर दिया, यानी पी होता है मोमेंटम। आप इसको लिख सकते हो, पी क्या होता है, पी होता है मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपन पी। लेकिन यहां तक तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ा था एंड इसके ऊपर थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल हमने किए थे। तो केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल किया था बच्चा, अगर केमिस्ट्री को एक साथ लेना चाहते हो, ये छोटा सा क्वेश्चन होता है। अगर आप फिजिक्स के डुअल नेचर पढ़ते हो तो आपको केमिस्ट्री के डुअल नेचर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये बात मैं ढंग से कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपन पी के बारे में केमिस्ट्री क्वेश्चन क्या हो सकता है, केमिस्ट्री क्वेश्चन अगर क्वेश्चन तुम्हारे पास आएगा, एक दो क्वेश्चन से आएंगे, पहले वेलोसिटी दिया होगा या आपको काइनेटिक एनर्जी दिया होगा, वहां से आप वेलोसिटी को निकाल के तो फिर लैम्डा इज इक्वल टू एच अपन एम बी वाली फॉर्मूला में पुट करके आप निकाल दोगे, क्योंकि एच आपका प्लांक्स कांस्टेंट है, ये सबको पता होता है। एच का वैल्यू कितना होता है ना, 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल एंड सेकेंड। तो ये वैल्यू फिक्स्ड रहता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता भी होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, ये भी आप लोगों को पता है। तो हमें पुट करने के बाद लैम्डा इज इक्वल टू एच अपन पी जो हमें सॉल्व करेंगे आगे, यहां से आगे हमें जाएंगे। मैंने बोला कि केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल काइनेटिक एनर्जी दिया होगा, वहां से भी निकाल के इधर पुट करके आप निकाल दोगे, मास दिया हुआ है। मेरा ये कहने का मतलब है प्लांक्स कांस्टेंट है एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर कांस्टेंट है। आपका भी एंड लैम्डा में काम चलेगा, भी दिया होगा तो लैम्डा निकालना है, लैम्डा दिया होगा तो भी निकालना है। कहानी इतना ही है, तो छोटे लेवल में आता है। एंड बाकी अगर कोई क्वेश्चन से इसमें से बनता है, मैं अब अगर यही क्वेश्चन को आपके सामने में एक क्वेश्चन से बना के चेक कराता हूँ। देखो बच्चे, अभी जाता हूँ डेरिवेशन पूरा करूंगा, मैंने अभी फिजिक्स का डेरिवेशन स्टार्ट नहीं करा। अच्छा, अगर मैं एक क्वेश्चन से तुम्हारे सामने में रखता हूँ, मेरे पास नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन सी है, वो दिखा दूंगा। वो क्वेश्चन को मैं कैसे बनाया, कंपोज तो मैंने करा, तो फिर उसको कैसे लिखेंगे क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन ऑलरेडी है, क्वेश्चन आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। अगर क्वेश्चंस को मैं दिखा दूंगा, शायद ये पहला क्वेश्चन है बेटे। एक नंबर क्वेश्चन जो होता है, नंबर 1 क्वेश्चन इसमें है
यही है नंबर 1 क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला हुआ है कि अगर दो पार्टिकल है वो मोशन में है, एक पार्टिकल का जो वेवलेंथ है वो 5 इंटू 10⁸ मीटर, वेवलेंथ का यूनिट मीटर होता है। तो बताओ कि सेकंड पार्टिकल का वेवलेंथ कितना होगा, लेकिन सेकंड पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो फर्स्ट पार्टिकल मोमेंटम का आधा है या ए पार्टिकल का आधा है। क्वेश्चन इधर है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन को मैं इधर से करने जाऊंगा तो सपोज देखो दो पार्टिकल है, दो पार्टिकल होता है, ये दो पार्टिकल ए एंड ये पार्टिकल बी है। बेटा ए पार्टिकल का जो लैम्डा ए होगा, लैम्डा ए कितना है, 5 इंटू 10⁸ मीटर है। डन। इसकी लैम्डा बी जो है ये पूछा, तो फिर इसका मोमेंटम को बोलेंगे पी ए, इसका मोमेंटम बोलेंगे पी ए, इसका मोमेंटम बोलेंगे पी बी, मगर क्वेश्चन के हिसाब से पी बी इजकल टू पी ए बटा 2। तो मैं जैसे इस तरीके से करता हूं, इस क्वेश्चन को और भी किस तरीके से कर सकते हैं। तो ऐसे जब बोला, इसका पूछा, तो मैंने सिंपल यही करूंगा कि लैम्डा बी, अगर मैं ये कर दूंगा लैम्डा बी बटा लैम्डा ए, चलो वैसे भी कर सकता हूँ लैम्डा बी बटा लैम्डा ए। तो हमको दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है तो ये दिया हुआ है, तो मैंने लैम्डा ए बाई भी करता हूँ। तो लैम्डा ए बटा लैम्डा बी कितना हो जाएगा ना, एच अपन लैम्डा ए के लिए एच अपन पी ए, तो लैम्डा बी के लिए फिर मैं कर दूंगा, लैम्डा बी के लिए क्या हो जाएगा, मैं कर दूंगा पी बी अपन एच। यू अंडरस्टैंड, पी बी अपन एच। मगर ये तो कटेंगे नहीं, तो पी बी को थोड़ा और खोल दूंगा, एच अपन पी ए इंटू पी बी होता है पी ए बटा 2, यानी पी ए बटा 2 में ये हो जाएगा 2H। अब ए को ए कट गया, पी ए, एच एच कट गया, बच गया यहाँ पर 1/2। तो जो 1/2 बच गया, इस 1/2 को जब हमें बचाने के लिए क्वेश्चन करा तो क्या हमारे पास आया ना, लैम्डा ए बटा लैम्डा बी इक्वल टू 1/2। इट इज इम्प्लाई दैट लैम्डा बी कितना हो जाएगा, लैम्डा बी इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा ए। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 10⁸, 5 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 10⁷, 10⁷ मीटर हो जाएगा, क्योंकि 7 क्या हो जाएगा, 7 मतलब 9 हो जाएगा, इसमें से, इसमें 7 9 हो जाएगा। यानी अगर क्वेश्चन के हिसाब से मैंने लिया तो ये हो जाएगा 9, तो ये 9 हो जाएगा क्योंकि 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर -8 लेता मैं शुरुआत में क्वेश्चन में, -8 लेता तो ये 10 मल्टीप्लाई होके ये 7 होता। मैंने 8 लिया, जो लिया मैंने उसके आंसर कर दिया। तो क्वेश्चन से जो केमिस्ट्री में हमें करने वाले हैं, तो ये कोई ज़्यादा या खास क्वेश्चन से नहीं होते हैं। तो हमारे पास इस तरीका से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं मोमेंटम के रेस्पेक्ट में। छोटा क्वेश्चन है। आगे जब हम ये क्वेश्चन को डिराइव करेंगे, डुअल नेचर ऑफ इक्वेशन को, वेलोसिटी दिया होगा, हमें निकाल देंगे वेवलेंथ, वो इतना कोई डिफिकल्टीज नहीं है। अब हमें रियल जो होता है फिजिक्स के हिसाब से जो कंसेप्ट है उसको पढ़ेंगे। कहाँ पर केमिस्ट्री खत्म करा था ना, केमिस्ट्री खत्म हुआ है ना, लैम्डा इक्वल टू एच अपन पी मोमेंटम। यू अंडरस्टैंड नाउ, दिस इज पी फॉर मोमेंटम। तो इसको मैंने क्या कर दिया ना, इसको एक इक्वेशन बना के रखा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं करता हूं लीनियर मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम इक्वल टू बेटे मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है मास वेलोसिटी में लीनियर मोमेंटम, ये होता है। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा, इसको जब मैंने स्क्वायर कर दूंगा तो ये हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर। इसको मैं इधर ले आता हूं, m स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। अगर मैंने इसमें से खाली कर दूंगा m v स्क्वायर, तो p स्क्वायर बटा m जाके नीचे एक इक्वेशन मुझे मिला। इसको मैंने करने का मेरा बेसिक वजह है, मैं आगे इस वैल्यू को यूज करूंगा। ठीक है, ये गया मेरा पहला पार्ट, एम बी स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर बटा एम। ठीक है, अब हमें इसको एक इक्वेशन बना के, 2 नंबर इक्वेशन बना के रख दिया। समझ आ गया होगा फिजिक्स के लिए कहाँ से कंसेप्ट बनता है, मैं बता रहा हूँ। मैं डेरिवेशन करते करते न्यूमेरिकल भी कर दूंगा।
चिंता मत करना। तो पी स्क्वायर बटा एम एम भी स्क्वायर था। अब मैं कहूंगा आपने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो मुझे ये पता था कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई भी, ये भी मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैं भी एस नहीं ले रहा हूं, ई भी। अब बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 ए में भी स्क्वायर इक्वल टू ई भी। क्या आपको समझ में आ गया? मैंने इधर से एम भी स्क्वायर क्यों रखा था, मैंने इस एम भी स्क्वायर में पुट कर दूंगा। तो अब यहाँ पर 1/2 एम भी स्क्वायर का मतलब होता है ना पी स्क्वायर बटा एम इक्वल टू ई भी। अभी मैं अगर पी स्क्वायर निकालूंगा ये 2m ई भी हो जाएगा, यानी पी स्क्वायर इक्वल टू 2m ई भी हो जाएगा। तो खाली p इक्वल टू √2m ई भी हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखना, इसको मैंने इक्वेशन 3 कर दिया। क्या समझ में आया आपको? √2m ई भी। यहाँ पर मैं आपको एक अच्छा बात करता हूँ कि ये हमें इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं। बेटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हमें ई ले रहे हैं। अगर ये अल्फा पार्टिकल होगा तो ई की जगह में 2e लिखना पड़ेगा। अगर कभी मेरे न्यूमेरिकल्स के अंदर में अल्फा पार्टिकल का वेवलेंथ निकालने की जरूरत पड़ जाए तो वहां पर मैंने क्या करूंगा ना, वहां पर मैं क्या करूंगा जरा इधर से देख लो। अगर P फॉर अल्फा पार्टिकल इक्वल टू, मैं जरूर कहूंगा 4m भी। आप कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले क्वेश्चन करके थ्योरी जब आपके साथ आता है तो आपको याद रहेगा। यानी अगर ये अल्फा पार्टिकल होगा 4m भी, यही डेरिवेशन में हो जाएगा, क्योंकि ई के जगह पे हमको 2e लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 4m भी, अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम। ओके, तो अब हमारी कहानी कहाँ जाके रुकेगा? अल्फा पार्टिकल मोमेंटम तो अलग है, मैं अल्फा पार्टिकल अभी बोल नहीं रहा हूं, मैंने यहीं पर ये जो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं 2m भी। तो अगर हमने फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इट इज इम्प्लाई दैट ये जो इलेक्ट्रॉन था तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, एच अपन पी का मतलब क्या होता है 2m भी, यानी m इंटू भी का मतलब होता है √2m भी इलेक्ट्रॉन के लिए। अच्छा, तो ये जो वैल्यू, ये जो इक्वेशन है बच्चा, ये एक इंपोर्टेंट इक्वेशन फिजिक्स के लिए है। तो इसको हमें कैसे करेंगे ना, जब मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मैं थोड़ा सा इसको इधर ले आता हूँ लेफ्ट साइड की तरफ, फिर आपको दिखाता हूँ, इधर ले आता हूँ, कहानी क्लोज्ड। तो अब बेटा क्या होता है ना, अगर मैं इधर से कहूँ कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बेटे ना, 9.11 इंटू 10⁻³ kg, सबको पता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है बेटा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये सबको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। दो तो दो है, एच क्या होता है बेटे 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड है, ये भी सबको पता है, तुम लोगों को पता था। अब इन सब वैल्यू को जब इसमें पुट कर देंगे, इन सब वैल्यू को जब इसमें पुट कर देंगे तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू वेवलेंथ होता है। वैल्यू पुट कर दूं, मैं कहता हूं ना, तुम तो फिजिक्स पढ़ रहे हो, अगर मैं सबको पुट कर दिया, सबको पुट कर दिया, पुट करने के बाद आप रफली सॉल्व करते रहो। लैम्डा इक्वल टू इधर आ जाएगा 12.3 अपन वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस है, ई फी सब पुट हो गया बेटा, ई वगैरह सब पुट हो गया। अगर चाहो तो पुट करके आंसर निकाल सकता हूँ, टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप सारे वैल्यू को पुट करो, √ओवर रखो, सिर्फ भी को सॉल्व मत करो, बाकी सब सॉल्व हो गया। ये आ जाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग में। अगर हमें लैम्डा को करेंगे 1.23 अपन भी के फॉर्म में रखेंगे तो ये आ जाएगा नैनोमीटर में। हमें दोनों यूज करते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन से आर्मस्ट्रॉन्ग में रखा गया तो हमें आर्मस्ट्रॉन्ग में रखेंगे। तो लैम्डा का वैल्यू यही है। अब अगर मैंने यहाँ पर तुम्हें दो न्यूमेरिकल यूं कर दूंगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 100 दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है, या 54 दिया हुआ है, 54 क्यों कह रहा हूं उसका भी बड़ा बड़ा मीनिंगफुल है। तो 100 वोल्ट अगर मैं कर दूंगा, देखो मैंने जो क्वेश्चन से रखा हूं
तो उस क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ पर आगे आगे करता हूँ, अगर मैंने इट इज इम्प्लाई दैट करके ये बताऊंगा कि इफ पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी V इक्वल टू 100 वोल्ट लेंगे, कितना लेंगे 100 वोल्ट लेंगे बेटा। जब हमें 100 का रूट ओवर निकाल देंगे इसके अंदर में, तो आपका लामडा कितना हो जाएगा 12.3 बटा 100 का अंडर रूट हो जाएगा 10, जिसका आंसर हो जाएगा 1.23 आर्मस्ट्रांग। सही समझ आ गया? यानी 100 पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं न्यूमेरिकल में दूं, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछूं, तो आपका आंसर हो जाएगा 1.23 आर्मस्ट्रांग। इज इट क्लियर? 120 ले लूं, अगर मैं वही चीज कर दूं थोड़ा और लेके आगे, देखो बेटे आगे आगे अगर जाएगा हमारे पास है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट अगर कर दूं, तो लैम्डा इजकल टू हो जाएगा 12.3 अपन 120 का रूट ओवर, 120 का रूट ओवर बेटा 120 का रूट ओवर 10 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये आएगा इसके आंसर 1.12 आर्मस्ट्रांग आ जाएगा। ये भी डन है। आप इस वैल्यू को याद रखोगे तो आगे काम आएगा। अगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, वेलोसिटी नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज है अगर वो कितना है, मैं कहूंगा 54 वोल्ट। बहुत जरूरत होता है ये वोल्ट, क्योंकि यही वोल्ट के द्वारा, यही 54 वोल्टेज के द्वारा डाविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का मैक्सिमम इंटेंसिटी हुआ था। अगर तुम्हारा सिलेबस में हो या ना हो, डाविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में करूंगा, एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दूंगा कि द वेवलेंथ ऑफ डाविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ओबे विथ द डी ब्रोगली इक्वेशन एज वेल एज ए ब्राग इक्वेशन। टाइम मेरा बचेगा न्यूमेरिकल से, मैं इसलिए बीच बीच में न्यूमेरिकल कर देता हूं ताकि हमें डाविसन ब्राग इक्वेशन को यहां से प्रूव कर दूंगा। तो V इजकल टू 54 वोल्ट अगर मैं लूंगा, 54 वोल्ट का मायने है, तो 54 वोल्ट का हाई इंटेंसिटी होता है किसमें, डाविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में। तो यही जरूर करके हमें जाएंगे, तो लैम्डा इक्वल टू 12.3 अपन अगर 54 वोल्ट का रूट ओवर ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 1.66 आर्मस्ट्रांग। इसको इंपोर्टेंट याद रखना, क्योंकि उधर वाला लैम्डा भी यही आने वाला है, फिर हमें कोरिलेट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आगे हमें जब जाएंगे 60 एंगस्ट्रॉम, ठीक है कोई बात नहीं, तो इसमें से हमें क्या कर देंगे, ये आ गया लैम्डा इजकल टू इतना इतना करके लाया। तो कोई भी आंसर अगर वैल्यू दिया होगा, यानी मैंने 3 न्यूमेरिकल इसी में कर दिया, वैल्यू डायरेक्ट तुम्हें आ जाएगा, पुट करके सॉल्व हो जाएगा। अब सवाल हमारा पास है कहाँ पर आता है, अलग अलग वैल्यू आने के बाद है, तो यहाँ अलग अलग वैल्यू जब आएगा तो यहाँ पर हमें और क्या करेंगे, एक बात और देखेंगे, कहाँ देखेंगे देख लो। तो अभी तक हमने क्या करा था बेटा ना, हमने करा था लैम्डा इक्वल टू एच अपन ऐसे था 2m/eV, शायद ये तुम्हें समझा होगा बेटा। EV मतलब काइनेटिक एनर्जी। मैंने अब एक काम करता हूँ, EV को मैंने काइनेटिक एनर्जी लेता हूँ, ऐसे अंडर रूट करके 2m/eV की जगह में रख दिया मैंने काइनेटिक एनर्जी, चलेगा। फिर लैम्डा इक्वल टू एच, जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, H अपन 2m बेटा के। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, यू नो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो 11th में थर्मोडायनामिक्स से पहले केटीजी करके के चैप्टर था, उसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को ऐसे बोलते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को बोलते हैं केटीजिकल टू 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, इनटू मैंने यहाँ पर कहूंगा 3/2 kB इनटू टेम्परेचर। ये है काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू। ये जो होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी का 1 मोल के लिए वैल्यू होता है। व्हाट इज केबी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ अ गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। ये वैल्यू फिक्स्ड होता है, हम चाहें तो कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। एवोगाड्रोस नंबर को डिवाइड करेंगे गैस कांस्टेंट के साथ, आंसर आ जाएगा।
ये उधर का काम है। तो अब जैसे हम ये 2 को काट देंगे, नहीं इधर से 2 के साथ 2 कट जाएगा, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा फॉर्मूला, तो ये लैम्डा का वैल्यू आ जाएंगे 3 एम के बी मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टी। ये एक नया फार्मूला हमारे पास आया, जिस फार्मूला की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है एडवांस वगैरह में क्वेश्चन करने में। ठीक है, अब ये भी आपको याद रख के चलना है, मेन फार्मूला यही है। अब हमें ये जो क्वेश्चन से हमें डी ब्रोगली इक्वेशन के पास से गए हैं, इक्वेशन हमें देखा डिफरेंट फार्मूला में, अब हमें इसके ऊपर क्वेश्चन में क्या रह गया क्या नहीं रहा एक बार हम लोग चेक करते हैं। जैसे कि मैंने ये सब चीज़ तुमको बताया, सारे डेरिवेशन हमने इसी तरीका से कर दिया, तो फिजिक्स के लिए ये डेरिवेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अब हमें अगर नेक्स्ट टॉपिक को जाते हैं, पहला क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ, दूसरा क्वेश्चन से छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, इनको हमें ट्राई करते हैं। कैसे ट्राई करेंगे ना, जो दूसरा क्वेश्चन से हमें ट्राई करेंगे बच्चा, दूसरा क्वेश्चन से क्या होगा ना, व्हाट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ ए एंड बी, दो क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ स्पीड 5.4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी दिया हुआ है बेटा, वेलोसिटी दिया हुआ है, लैम्डा पूछा, महाभारत तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी दिया हुआ लैम्डा पूछा, मैंने एक काम करता हूँ, दूसरे पेज में जाता हूँ, वेलोसिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन को यहीं कर लेता हूँ अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैं काम करता हूँ, मैंने पेज ले लेता हूँ ये वाला, फिर ये वाला, चलो। तो कितना वेलोसिटी दिया गया है इलेक्ट्रॉन का, 5.4 10⁶, पहले उसको निकालते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लैम्डा जो दिया गया है, लैम्डा जो दिया गया है, शायद ये 2 नंबर क्वेश्चन है, लैम्डा तो पूछा एंड वेलोसिटी दिया गया है 5.4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। महाभारत क्वेश्चन तो है नहीं, तो सबसे पहले लैम्डा इक्वल टू एच अपन एम इंटू वी, भाई साहब वी तो डायरेक्ट दिया हुआ है, अब बच गया सॉल्व कैसे करते हैं, इतना अगर पता नहीं है तो हम फिर जेएनईटी क्यों दें। तो लैम्डा का वैल्यू इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, लिखो ना लिखो चलेगा, कैलकुलेशन के टाइम पे मत लिखना, जब वैल्यू लास्ट वैल्यू आएगा तब लिखना। एम इंटू भी बेटा, देखो मैं तुमको सॉल्व कर देता हूँ, मैं तुमको ये बोलता हूँ सॉल्व करते वक्त कि सॉल्व करते वक्त अगर कोई बच्चा रुक जाता है तो समझ लो वो कंपटीशन से बाहर है। आप सॉल्व करते हो, आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है, तो वो चीज को पहले सुधारना पड़ेगा। मैं सॉल्व करता हूँ, आंसर थोड़ा सा चेक अप्रोक्सीमेट आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखो, मास 9.11 इंटू 10⁻31 इंटू वेलोसिटी गिवन है 5.4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, यही है। अच्छा, अगर हमने ऐसे करके आगे जाएंगे 5.4 में, इस लैम्डा को जब हमने दोबारा निकालेंगे कितना आएगा ना, हम सबसे पहले पावर को चेक कर लेंगे, ये हो जाएगा 31, जब ऊपर जाएगा +31, यानी माइनस में कितना बचा 32 33 34, -3 बचा, -3 ये 6 जाके -9 हो जाएगा कुल मिला के पावर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6.63 इंटू 10⁻⁻9 सारे पावर को मिलाकर, तो नीचे बच गया 9.11 इंटू 5.4, इतना बच गया। तो लैम्डा का यूनिट मीटर में आएगा, वो कोई बात नहीं, लैम्डा इक्वल टू, अब देखो इधर से क्या हो रहा है 5.4, ये 9.11, मैंने 5.5 कर दिया, 9 कर दिया, डिवाइड करता हूँ कैसे देखो ना, 6.63 इंटू 10⁻⁻9, ये 9, 9 5 45, 5 4, 9 5 से 45 4 49, यानी 49.5 से लगभग 50 मान लूंगा मैं। तो लैम्डा इक्वल टू 50 को डिवाइड करने से 6.6 में कुछ अगर दिक्कत हो रहा है, देखो मैं कैसे करता हूँ, 66.3 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाय, मैंने इसको 49.5 रखा, 50 समझ लूंगा। तो अगर मैंने 50 को इसमें करा तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है बेटा, तो आप एक अप्रोक्सीमेट लगा दो, तब तक ऑप्शन भी देख लो, वही रखा होगा। तो मैंने इसमें 1.34 के आसपास रख लेता हूँ, 10⁻10
ये किस में जा रहा है, मीटर में जा रहा है, तो मीटर को जब मैं आर्मस्ट्रॉन्ग में चेंज कर दूंगा तो 1.3 आर्मस्ट्रॉन्ग बन जाएगा मेरे क्वेश्चन में। तो ये एक बढ़िया सुटेबल आंसर हुआ, कोई गलती नहीं होगा। क्या एग्जैक्ट 1.3 है, लेकिन मैंने तो कर दिया, मैंने इसको 50 मान लिया, 50 होगा 66, एक पॉइंट तो समथिंग होगा ही, तो तब तक तुम्हारे पास आंसर आंसर दिख जाएगा। तो आप अगर बैठ कर डिवाइड करोगे भाई साहब कुछ नहीं होगा, आप डिवाइड मत करो, सीख जाओ कि कैलकुलेशन कैसे करना है, खुद बैठोगे तो खुद हो जाएगा, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगा, खुद बैठो डिवाइड करते रहो, हो जाएगा। अच्छा, इस तरीका से हमने क्या कर दिया, यानी इसी क्वेश्चन का आंसर शायद मैंने कर दिया, लैम्डा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन से शायद इसमें एक सेकंड पार्ट क्वेश्चन था, ए बॉल ऑफ मास 150 ग्राम ट्रैवल एट 30 मीटर पर सेकेंड। क्या कर दिया, ये बॉल ऑफ मास, 2 नंबर क्वेश्चन ये था, क्या बोल दिया कि बॉल जो होता है, और थोड़ा ऊपर लेता हूं, ठीक है बेटा। अब देखो क्वेश्चन क्या होता है, 2 नंबर क्वेश्चन में बोला ये कि बॉल है जिसके मास है करीब करीब 150 ग्राम, तो उसका मूवमेंट हो रहा है, वेलोसिटी जा रहा है 3 या 30 मीटर पर सेकंड में जा रहा है, ये क्वेश्चन ने बोल दिया। अब पूछा लैम्डा कितना है, बड़ी अच्छी बात है भाई, लैम्डा पूछा किसी का, तो लैम्डा पूछा, पहले न्यूमेरिकल करूंगा फिर कॉन्सेप्ट कहूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक कहानी आता है मास की, मास होता है 150 इंटू 10 ग्राम को करेंगे तो -3 kg आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0.150 kg बन गया, डन। वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड अभी भी है। अब मैं क्या करूंगा बच्चा, मैं अब निकालूंगा लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू एच अपन एम बी, बड़ी छोटी चीजें हैं ये। लैम्डा इक्वल टू एच कितना है ना, जो एच है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये मास ऑफ द बॉल 0.15P0 kg, राइट, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो भी कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड, कितना है बेटे 30 मीटर पर सेकेंड, डन। लैम्डा यूनिट मीटर में आएगा, लैम्डा इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 1 0 मल्टीप्लाई हो गया, 1.5 पे आया, इंटू 3। अगर मैं यही मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4.5 पे आ जाएगा। अब देख लो 4.5 मैंने 4 कर दिया, अब 3 को हटा दूंगा, 3 को हटा दूंगा, एक स्टेप यहीं पर खत्म करा मैंने, यानी यहां पर जो हो गया 4.5 है, 4.5 तो 4.5 6.63 करीब तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, कहीं पर तो कुछ कहा नहीं, 30 मीटर पर सेकेंड, डन है, परफेक्ट है। तो इसको जब डिवाइड कर देंगे 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा लैम्डा, तो मैंने 1.3 या 1.2 जो भी लिख दूंगा, 25 कर दिया, कोई बात नहीं, इंटू 10⁻⁻34 मीटर कर दिया। देखो बेटा ये इतना छोटा वैल्यू है, मेरा ये कहने का मतलब कहीं से, अच्छा ये जो 1.5 को मैंने छोटा कर चुका हूँ, 1.5 को 0.5 पे कर दिया, 0.15 इंटू 30, ठीक ठाक है पूरे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कैलकुलेशन में कोई जरूरत नहीं है, दिस लैम्डा इज वेरी वेरी स्मॉल, बेटा इतना छोटा लैम्डा को कैलकुलेट करने के लिए डिवाइस अवेलेबल नहीं है, डिवाइस अवेलेबल नहीं है। इसका क्लियर मतलब यही है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द डेली लाइफ, ना पेन के पास एप्लीकेबल है, ना बॉल के लिए है, ना कोई एलिफेंट अगर लाइट स्पीड में भी आ रहा है तभी भी इसका वेवलेंथ हमें मेजर कर नहीं पाएंगे। इट क्लियर दैट डी ब्रोगली इक्वेशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, नॉट फॉर द डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में बॉल आ गया तो बॉल का वेवलेंथ हमें निकाल नहीं पाएंगे, कैनट मेजर, हम इसको मेजर कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये बिगर पार्टिकल है, यही कंसेप्ट था, मेरा कहने का मतलब है। अब हमें दूसरे क्वेश्चन के पास चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन मैंने कर दिया ऑलरेडी, 3 नंबर क्वेश्चन डेरिवेशन करते करते 100 वोल्ट 100 वोल्ट दे दिया, तो डायरेक्ट आंसर लैम्डा इक्वल टू 12.3 अपन वोल्टेज का अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू 1.23 एंगस्ट्रॉम। मैंने 54 भी कर चुका हूँ 1.66 एंगस्ट्रॉम,
वो मेन टॉपिक है। 4 नंबर क्वेश्चन जाएंगे, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, calculate the momentum of the electron if their wavelength, not it is actually, this is if their wavelength is 2 Armstrong। अगर किसी की वेवलेंथ 2 Armstrong है, मोमेंटम पूछा, चलो ठीक है, मोमेंटम पूछा, मोमेंटम अगर पूछा तो हमें क्या करेंगे, इसको आगे ले जाएंगे। मोमेंटम अगर पूछा, देखो थोड़ा और आगे, तो बोला कि बेटा ना वेवलेंथ गिवन है, कितना दे दिया, 2 Armstrong दे दिया, मोमेंटम पूछ लिया, हाँ कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एच अपन पी, तो पी इक्वल टू क्या होगा, एच अपन लैम्डा, राइट। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, लैम्डा कितना है, 2 Armstrong, Armstrong को मीटर कर दूं, जरूरी है इधर से क्योंकि ये ऐसा यूनिट में है, 10⁻⁻10। तो इसके आंसर कितना हो जाएगा ना, 2 इंटू, इसके आंसर कितना हो जाएगा, इसकी आंसर हो जाएगा P इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻, ये पावर ऊपर जाएगा, 34 को प्लस कर देगा तो -24 बचेगा, डिवाइडेड बाय 2 बच गया। तो 2 को जब अच्छे से डिवाइड कर देंगे, 3 फिर 15 इंटू 10⁻⁻24 kg मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये मोमेंटम का यूनिट होता है, लास्ट में लिख देना, ठीक है। तो ये जो होता है मोमेंटम निकल गया, ये कोई महाभारत तो है नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो अगर हमें चौथा क्वेश्चन के बाद 5वां क्वेश्चन को जाएंगे कि कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द फोटोन एसोसिएटेड विथ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इतना है, अब फ्रीक्वेंसी दिया 5 इंटू 10⁻13 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दिया 5 इंटू 10⁻13 हर्ट्ज दिया। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाता हूं, इसको पीछे कर लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर दिया इन्होंने कि फ्रीक्वेंसी, यहां पर बेटे फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, 5 इंटू 10⁻13 हर्ट्ज, हर्ट्ज मतलब साइकिल पर सेकेंड। फिर लैम्डा पूछा, क्वेश्चन कैसे करना है, किसका ना, रेडिएशन का, किसी फोटोन रेडिएशन का, जो फोटोन ऑफ द रेडिएशन का अगर वैल्यू इतना दे दिया बच्चा, तो करेंगे कैसे ना, कोई बात नहीं। लैम्डा पूछा नहीं, लैम्डा नहीं पूछा, इसमें से मोमेंटम पूछा। यू कैन सी द क्वेश्चंस अगेन, द फ्रीक्वेंसी इज गिवन एंड कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द फोटोन, मोमेंटम ऑफ द फोटोन पूछा, राइट। तो यही पूछा, ये तो हमें निकालना पड़ेगा। तो अब अगर हमारे पास क्या आता है ना, लैम्डा इक्वल टू एच अपन एम बी, सॉरी लैम्डा इक्वल टू एच अपन पी ले लेंगे। तो अगर हमको पी निकालना है, अगर हमको पी निकालना है, पी इक्वल टू बेटा, पी इक्वल टू एच अपन लैम्डा, कहानी देखो, एच अपन लैम्डा कैसे हो जाएगा, एच अपन लैम्डा ना, पहले लैम्डा निकाल देंगे, कैसे ना, न्यू इक्वल टू सी बटा लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू सी बटा न्यू, ये इधर चला जाएगा। अब लैम्डा को इधर पुट कर देंगे, तो P इक्वल टू एच एंड लैम्डा को लिखेंगे C बाई न्यू, दिस इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी। देख लो फॉर्मूला क्या आ गया, तो मोमेंटम इक्वल टू एच होता है 6.63 10⁻⁻34 इंटू न्यू दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻13 न्यू हो गया, एच हो गया, सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो यहां जब कॉन्सेप्ट में आया तो हम काम चला दिया, कॉन्सेप्ट के अंदर में यहां पर जब आया तो हमें क्या कर देंगे ना, ये पावर को ऊपर लेंगे। कैलकुलेशन कैसे होता है देखो, ये 5 3, देखो मैं कर रहा हूं, मोमेंटम इक्वल टू 6.63 इंटू 5 को एक साथ ले आया, डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, देखो सारे पॉइंट को ले आया, -34, फिर ये 8 गया, कितना हो गया, अगर 8 को मैंने इधर से जाकर माइनस कर दूंगा तो इसके पास 5 बचा,
+5 बचेगा। ये 8 है, ये 13, ये -8 हो जाएगा तो +5 बचेगा। +5 से इधर से माइनस कर देगा, हो जाएगा 29, यानी इंटू बन जाएगा 10⁻⁻29, जरूर बचेगा। अब डिवाइड होने लग जाएगा। डिवाइड कितना हो जाएगा? 3 दूने 3 1 इंटू 5 इंटू 10⁻29। अब मोमेंटम इक्वल टू ये 5 है, 5 5 15 1 10 11, यानी 11.10⁻⁻29। अगर मैंने स्टैंडर्ड में लिखूंगा 1.105 इंटू 10⁻⁻28 kg मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आंसर। ये हो जाएगा मोमेंटम। समझ आया? तो कैलकुलेशन भी रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब हमें दूसरा क्वेश्चंस देखेंगे, ये हार्ड्स मैंने कर दिया 13, यही था ना 13 वाला क्वेश्चंस के अंदर में, हाँ 13 वाला ही क्वेश्चन था। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के पास हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा? बढ़िया क्वेश्चन है। कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अल्फा पार्टिकल ऑफ एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंट 200 वोल्ट। यहाँ अल्फा पार्टिकल बोला, मैंने डेरिवेशन में क्या बोला था? मैंने डेरिवेशन में यही बोला था बेटे, डेरिवेशन में मैंने ये बोला था 200 वोल्ट था अल्फा पार्टिकल का, राइट? कंसेप्ट यही है, अल्फा पार्टिकल का 200 वोल्ट था। अच्छा, अल्फा पार्टिकल का जब 200 वोल्ट था बच्चा, तो अल्फा पार्टिकल का 200 वोल्ट था, तो लैम्डा पूछा, पोटेंशियल डिफरेंस था 200 वोल्ट, किसकी? ना अल्फा पार्टिकल की। ये इलेक्ट्रॉन नहीं है। मैंने जब डेरिवेशन करा था अभी थोड़ी देर पहले, क्या बोला था? लैम्डा इक्वल टू एच अपन मोमेंटम को बोलते हैं 2 MeV। ये तो अल्फा पार्टिकल के लिए नहीं है। अल्फा पार्टिकल के लिए लैम्डा इक्वल टू एच अपन 4 MeV। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि चार्ज अल्फा पार्टिकल का डबल हो जाएगा, इसका 2 की बजाय 4 हो जाएगा। अगर यही वैल्यू है तो लैम्डा अल्फा पार्टिकल इक्वल टू 6.6, अगर ये सारे था तो 4, इसको तो मैंने यूं सॉल्व कर दूंगा। कैसे कैसे सॉल्व करेंगे? इधर देखो, हम पहले का चीज तो याद होगा। पहला चीज अगर याद होगा तो हमारे पास क्या है? एक्स्ट्रा इधर से 2 आ गया, यानी 2 का रूट ओवर 1.414 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी हमारे पास प्रोटॉन का वैल्यू कितना था? 12.3 अपन वोल्टेज के बारे में था, 200 वोल्ट के बारे में था, यानी रूट ओवर वोल्टेज था ये। तो अगर 2 और इसके नीचे मल्टीप्लाई होगा, यानी इधर से 2 भी कर देंगे, राइट? 2 तो अंदर ही रहेगा, क्योंकि 2 MeV का आंसर में इतना था। ये था इलेक्ट्रॉन के लिए। अब मैं अल्फा पार्टिकल के लिए करने जा रहा हूं। आप दूसरे तरीके से सॉल्व करोगे, फिर डेरिवेशन करके वहीं आओगे। अल्फा पार्टिकल का लैम्डा इक्वल टू 12.3 अपन 2V। बहुत बढ़िया बात हो जाएगा, 2V आ गया, 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हुआ। दिस इज इक्वल टू 12.3 अपन 200 दूने 400 का रूट ओवर बेटा 20 आ गया, घड़ाघड़ हो गया। वो 10 था, इसको हमें क्या कर देंगे ना, 12.3 बटा 2 इंटू 10 को डिवाइड कर देने से कितना होगा? 1.23 डिवाइडेड बाई 2। एंड मान लीजिए इसको हम कर देंगे कितना, -1 रख देंगे, 12 6 फिर 6 पॉइंट, अगर 1 आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो पॉइंट को हमको हटाना पड़ेगा। -1 इधर कर दिया मैंने, यानी आंसर के पास अगर मैं जाऊंगा, दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 0.615 हो जाएगा हमारा। ये वैल्यू आर्मस्ट्रांग में है, ये वैल्यू आर्मस्ट्रांग में है। अब देखो ये आर्मस्ट्रांग निकल गया। अल्फा पार्टिकल के लिए रूट ओवर 2V, एंड इलेक्ट्रॉन के लिए खाली रूट ओवर V। ये एक बड़ी अच्छी बात है तुम्हारे पास है, सॉल्व करते वक्त निकल गया फॉर्मूला। तो बेवकूफ जैसा सब उसको पूरे कैलकुलेट करने से टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब समझा करो बात को, एक बार दिमाग घुमा के सॉल्व करो, एक बार डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दो।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे पास क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज मूविंग विथ 3 टाइम्स आज फास्ट एज द इलेक्ट्रॉन। मान लो ये एक पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रॉन से 3 गुना ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है, पार्टिकल 3 गुना फास्ट मूव कर रहा है। द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली पार्टिकल, the ratio of de Broglie wavelength of the particle to that of the electron is 1.83 into 10 power minus 4. Calculate the particle mass and identify the particle. Think and solve. जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी से 3 गुना ज्यादा है, ठीक। फिर पार्टिकल का यानी क्वेश्चन ही अगर मैंने यही आप लोगों को चेक करवाऊंगा इसी पेज में 7 नंबर क्वेश्चन को अगर हमें दिखाएंगे, 7 नंबर क्वेश्चन को अगर हमें दिखाएंगे, इधर देखो 7 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन को करता हूँ, पार्टिकल इज मूविंग 3 टाइम्स, मतलब मैं सबसे पहले कहूँगा वी ई इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो वी पी इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का वेलोसिटी वी है। तो क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा पार्टिकल का वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी का 3 गुना है, इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी का 3 गुना क्वेश्चन कहा है। फिर क्वेश्चन और क्या कहा, क्वेश्चन कहा कि जो लैम्डा ऑफ पार्टिकल बटा लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो 1 पॉइंट कुछ वैल्यू है यहीं पर है 83 इंटू 10 पावर माइनस 4, 1.83 इंटू 10 पावर माइनस 4 ये रेशियो है। बेटा यहाँ तक भी क्वेश्चन गिवन है, ये भी क्वेश्चन गिवन है 1.83 इंटू 10 पावर माइनस 4 है। आपको क्या बोला क्वेश्चन में ना, पार्टिकल बटा इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ का रेशियो 1.83 10 पावर माइनस 4, पार्टिकल का वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी के 3 गुना ज्यादा है। तो अब बताओ वो पार्टिकल कौन है, अब बताओ वो पार्टिकल कौन है, यानी इसका मतलब मास ऑफ द पार्टिकल पहले निकाल के चेक करेंगे किसका मास ये है, पहले मास ऑफ द पार्टिकल पता करेंगे फिर बोलेंगे कि इसका मास कितना है। तो अगर यही इसको सॉल्व किया जाए तो क्या करेंगे, यही अगर इसको सॉल्व किया जाए तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने यही तो दिखाऊंगा कि लैम्डा ऑफ पार्टिकल बटा लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.83 या जितना भी लिखा होगा 83 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 ये गिवन है। बेटा लैम्डा ऑफ पार्टिकल अलग से अगर मैं बताऊंगा, लैम्डा पी क्या मतलब क्या होता है ना, एच अपन मास ऑफ पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का। फिर लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एच तो कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इन दोनों को डिवाइड करने के लिए क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर में, क्वेश्चन ने ये बोला है कि लैम्डा पी बटा लैम्डा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, एच अपन मास ऑफ पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय, जब इंटू कर देंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय एच। अब जरा इस बात को देखो होगा कैसे, ना कटेगा, एच को एच कट जाएगा और कोई कटेगा नहीं, यानी लैम्डा ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी लैम्डा को मास है इन्वर्सली इसलिए इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गया, मास ऑफ पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सही है। इसके आगे जब जाएंगे हम क्या करेंगे, देखो इस इक्वेशन से जब आगे जाएंगे तो हमारे पास है, इस इक्वेशन से आगे जाएंगे हमारे पास क्या कहानी है ना, यहाँ पर जो वेलोसिटी है बेटा प्रोटॉन क्या बोलते हैं पार्टिकल का वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी से 3 गुना ज्यादा है। तो हमें दोबारा कहेंगे लैम्डा ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू पी पार्टिकल है इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ पार्टिकल इंटू 3 वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डन।
पार्टिकल का वेलोसिटी 3 VE लिखा हुआ था। अब VE को VE काट देंगे, लैम्डा ऑफ पार्टिकल बटा लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बटा 3 इंटू मास ऑफ पार्टिकल। सही है। अब समय आ गया इन दोनों का रेशियो जो गिवन था पुट कर देंगे। कैसा पुट कर देंगे ना, 1.83 कितना था इंटू 10⁻, पहले देख ले, 1.83 10⁻⁴, 1.83 10⁻⁴, ठीक है, इंटू 10⁻⁴ इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन 3 इंटू मास ऑफ पार्टिकल। सही समझा। अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर में, देखो, तो 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 18, 3 3 जा 9, 18 3 जा 14, 5.49 इंटू 10⁻⁴ इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बटा मास ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का रेशियो आ गया। तो फिर जैसे हमारे पास पार्टिकल का रेशियो आ गया, इसको एक मिनट के अंदर में भी क्वेश्चन हो सकता था, क्योंकि अगर वेवलेंथ का रेशियो अगर जितना दिया गया है, लेकिन वेलोसिटी क्या था, 3 गुना ज्यादा था, तो लैम्डा एंड वेलोसिटी इनवर्सली है, तो यानी वो वेलोसिटी में अगर 1/3 है तो मोमेंटम में 3 टाइम्स भी हो रहा है। कोई बात नहीं, ये मोमेंटम है, क्या बोलते हैं, पार्टिकल का मास है, तो मास को ऊपर ले लेंगे, तो मास ऑफ पार्टिकल PA, पार्टिकल लिख दिया, दोबारा PA लिख दिया, सेम P एंड P दोनों सेम है, पहले से मैंने लिया नहीं ऐसा कुछ। इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बटा 5.49 इंटू 10⁻⁴। कैसे हो जाएगा, इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻31 डिवाइडेड बाय 5.49 इंटू 10⁻⁴। जरा सोचो क्या होगा ये आंसर, देख लो। माइनस 5.59, तो कितना कर दूं मैंने 1.78 कर लेता हूं लगभग, इंटू -4 को ऊपर लेंगे, 10⁻- कितना हो रहा है, 31 से जाएगा 27 हो रहा है, इतना हो रहा है kg। तो ये मास किसकी है, अब मास तो निकल गया प्रोटॉन का, क्या बोलते, पार्टिकल का मास निकल गया है। अब ये मास किसका है, ये मास न्यूट्रॉन का है, ये मास न्यूट्रॉन का है, तो दिस इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन, दिस इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन का मास है। तो जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा वो क्वेश्चन करोगे। बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन ये है, आप इसको समझोगे। क्वेश्चन का मतलब यही बोला था कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से 3 गुना ज्यादा था, एंड वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल टू द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो जो था वो 1.83 10⁻⁴ था। तो पूछा था कि जो पार्टिकल था उसका मास कितना है, एंड वो पार्टिकल कौन है। पार्टिकल का मास ये था एंड वो पार्टिकल न्यूट्रॉन था। तो इस तरीका से हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं, अगर हमने देखेंगे इसके अंदर में, इस तरीका से हम लोग ने टॉपिक की, अच्छा इस तो पीछे जा रहा है, अच्छा ये आ रहा था, हाँ, इस तरीका से हमने ये सारे क्वेश्चन करने के साथ साथ केमिस्ट्री फिजिक्स के क्वेश्चंस को भी कर दिया, एंड इसके अलावा हमने और भी बहुत सारी चीज़ें जो था क्वेश्चन के अंदर में हमने कर दिया। यानी कुल मिला के हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस करे हैं ना, हमने डी ब्रोगली इक्वेशन के टॉपिक को पूरी तरीका से डिस्कस कर दिया है। अगर मैं चाहूँगा तो अभी एक छोटी सी ब्राग इक्वेशन कर देंगे। एक काम करूँगा मैं, ब्राग इक्वेशन है जो वेवलेंथ मैंने बोला कि जो 1 पॉइंट, अगर हमें 54 वोल्टेज ले लेंगे तो 1.66 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, तो वो हमें ब्राग इक्वेशन में प्रूव करेंगे। फिर डाइविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में इसको दोबारा प्रूव करेंगे। लेकिन डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में जो चीज़ था मैंने बोल दिया, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं रुकता हूँ, नहीं तो मैं अभी 10 मिनट अगर ले लूँगा तो ब्राग इक्वेशन को कर देता, फिर एक क्लासेस तो लेना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने
डाविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में ब्राग इक्वेशन एंड डी ब्रोगली इक्वेशन का प्रूव एक्सपेरिमेंटली बता दूंगा। इतना करोगे आपको आ जाएगा ऑलमोस्ट क्वेश्चन से। थैंक यू वेरी मच टू सी द ओडिशा वाला विद्यासार के चैनल। थैंक यू।